भारत की समुद्री और हवाई शक्ति में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। देश ने 2 बड़ी रक्षा डील्स के लिए हरी झंडी दे दी है, जिनमें से एक जर्मनी से 70,000 करोड़ की सबमरीन डील और दूसरी इजराइल से अत्याधुनिक रैम्पेज मिसाइलों की खरीद शामिल है। आइए जानते हैं क्या है इस ऐतिहासिक सौदे का पूरा मतलब और इसका भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। 70,000 करोड़ की जर्मन सबमरीन डील, प्रोजेक्ट 75 इंडिया में बड़ा कदम। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी से 6 अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन की खरीद के लिए बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये सबमरीन मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में जर्मन कंपनी थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ साझेदारी में बनाई जाएगी। क्या होती है AIP सबमरीन? परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को हर कुछ दिन में सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी होती हैं, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन AIP तकनीक वाली सबमरीन लगातार 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है, वो भी बिना सतह पर आए। इससे उनकी स्टिल्थ क्षमता यानी छुपे रहने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। फ्यूल सेल AIP, जो जर्मनी और भारत में प्रचलित है और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बिना आवाज व कंपन के बिजली बनाता है। स्टर्लिंग इंजन, जिसे स्वीडन और जापान इस्तेमाल करते हैं, जहां बंद कमरे में ईंधन व ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा मिलती है। और क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन, जिसे फ्रांस द्वारा अपनाया गया है, जिसमें डीजल इंजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। भारत की मौजूदा कल्वरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनें 2026 तक DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी फ्यूल सेल AIP से लैस की जाएंगी। इजराइल से रैम्पेज मिसाइलें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का बड़ा कदम। दूसरी सबसे बड़ी डील में भारत सरकार इजरायली रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बड़ी खेप खरीदने जा रही है। इस ऑर्डर को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। रैम्पेज मिसाइल की खासियतें: इसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर होती है। इसकी गति 2 से 3 मैक यानी सुपरसोनिक, जिसे इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन होता है। इसका वजन 570 किलोग्राम है। इसे जिन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है उनमें F-15, F-16, F-35 और भारत का सुखोई 30 MKI शामिल है। उपयोग: दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस, हथियार डिपो और रडार स्टेशनों जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को सटीकता से नष्ट करती है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल: रैम्पेज मिसाइल की ताकत उस समय सामने आई जब पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर स्थित आतंकी ठिकानों पर इसका सफल इस्तेमाल हुआ। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने इसे अपने सभी फाइटर स्क्वाड्रंस में शामिल करने का निर्णय लिया। भारत की भविष्य की तैयारी: अगले 10 वर्षों में भारतीय नौसेना अपनी 10 पुरानी पनडुब्बियों को हटाकर उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैस करने की योजना बना चुकी है। सरकार ने न केवल परंपरागत बल्कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन परियोजनाओं को भी हरी झंडी दे दी है। 2 स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पर काम जारी है, जिसमें L&T और विशाखापट्टनम स्थित सबमरीन बिल्डिंग सेंटर की अहम भूमिका है। भारत की रक्षा नीति में नया युग: इन दोनों डील्स के जरिए भारत केवल आधुनिक हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि स्वदेशी निर्माण क्षमता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम भी उठा रहा है। ये सौदे भारत को हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त और पाकिस्तान, चीन जैसे विरोधियों के खिलाफ निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं।